नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 1000 करोड़ की लागत से बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आगामी 3 मई को सुबह 11:30 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित सेक्टर 22 में एआई डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहेंगे। इस डेटा सेंटर को इंदौर की कंपनी रैग बैंक चालू करने जा रही है। कंपनी इंदौर में पहले ही 2 डेटा सेंटर का संचालन कर रही है। इस एआई एक्सक्लूसिव डेटा सेंटर पार्क की लागत 1000 करोड़ रुपए होगी। ये 13.5 एकड़ में होगा। नवा रायपुर में स्थापित होगा अत्याधुनिक NIELIT केंद्र। विष्णुदेव साय सरकार ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और युवाओं को डिजिटल कौशल से लैस करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टेट ऑफ द आर्ट केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है रिमोट एरिया में रहने वाले लोगों को सस्ती, सुरक्षित और आसान परिवहन सुविधा देना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये पहल केवल एक योजना नहीं बल्कि गाँव और शहर के बीच की दूरियों को खत्म करने का जरिया है। इस योजना के तहत 18 से 42 सीटों वाली हल्की और मध्यम श्रेणी की बसें चलेंगी। बाल विवाह रोकने सक्रिय रही टीम। 30 शादी घरों में दूल्हा दुल्हन की उम्र का किया सत्यापन। बाल विवाह रोकने के लिए जिला स्तरीय टीम बनाई गई थी। टीम ने अक्षय तृतीया पर जिले भर के लगभग 30 से अधिक शादी घरों में जाकर दूल्हा दुल्हन की उम्र का सत्यापन किया। महिला बाल विकास विभाग के मुताबिक बुधवार को शादी घरों में जांच की गई। उन्हें बाल विवाह का एक भी मामला नहीं मिला। हालांकि टीम शादी घरों में गई तो दूल्हा दुल्हन सहित परिजन डर गए थे। टीम ने सच्चाई बताई तब राहत की सांस ली। जिला सहकारी बैंक के किसानों के लिए काम की खबर। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित में अब प्रत्येक किसानों को एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हर किसानों को एटीएम उपलब्ध कराया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए जिला नोडल अधिकारी अमित साहू ने दी। नोडल अफसर ने बताया कि बैंक में भीड़ से बचने के लिए अब प्रत्येक किसानों को एटीएम की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला सहकारी बैंक में पर्याप्त संख्या में एटीएम आ चुका है। हर दिन 500 किसानों को एटीएम की सुविधा दी जाएगी। होमगार्ड के 1715 पदों पर होगी भर्ती। होमगार्ड विभाग में महिला एवं पुरुष नगर सैनिकों के रिक्त पद की पूर्ति के लिए लिखित परीक्षा 22 जून को होगी। होमगार्ड विभाग ने 1715 महिला नगर सैनिकों एवं 500 नगर सैनिकों की रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने राज्य की रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर जिले में आयोजित की है। पात्र अभ्यर्थी 30 मई को शाम 5 बजे तक व्यापम की वेबसाइट https://vyapamcgstate.gov.in पर रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अब टीचर ही बनेंगे काउंसलर, बाल श्रमिकों का मर्म भी जानेंगे। छत्तीसगढ़ की रायपुर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा कई सालों से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। उन्होंने बच्चों के अधिकार, सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं और अब वे आयोग के जरिए उन्हें किस तरह पूरे प्रदेश में लागू कराएंगे, इस पर उन्होंने पत्रिका कार्यालय में चर्चा कर अपनी प्राथमिकताएं बताई। बिलासा एयरपोर्ट पर प्लेन हाईजैक का मॉक ड्रिल, 1.5 बची 70 यात्रियों की जान। बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक एंटी हाईजैक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किया गया। ये ड्रिल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की गाइडलाइन के अनुसार साल में एक बार किया जाता है। कमांडो की टीम ने 2 में से 1 हाईजैकर को ढेर कर दिया और 1 को दबोचा। एयरक्राफ्ट हाईजैक की सूचना मिलते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा तत्काल एरोड्रोम कमेटी चेयरमैन, जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह को फोन पर सूचित किया गया। हाईकोर्ट का आदेश, 13 जुलाई से पहले हर हाल में नियुक्त करें साइबर एक्सपर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर प्रदेश में साइबर एक्सपर्ट नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन दोनों से साफ कहा है कि आप अगली सुनवाई से पहले हर हाल में नियुक्ति करें। अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की गई है। प्रदेश में साइबर अपराध की प्रकरणों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का कोई विशेषज्ञ नहीं होने को लेकर शिरीन मालीवर ने अधिवक्ता रुद्र प्रताप दुबे और गौतम खेत्रपाल के माध्यम से याचिका दायर की है।
खुशखबरी, बस्तर का सफर हुआ और भी आसान। अंदरूनी रूट पर चलेंगी 50 से ज्यादा बसें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में सीएम बस सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस योजना का पूरा फोकस बस्तर पर है। बस्तर में जारी नक्सल मुक्त अभियान के बीच बस्तर के अंदरूनी इलाकों को विकसित करने ये योजना शुरू की जा रही है, ताकि अंदरूनी इलाके के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाए। बताया जा रहा है कि पहले चरण में योजना के तहत दक्षिण और उत्तर बस्तर के 50 से ज्यादा अंदरूनी रूट पर बस शुरू की जाएगी। सुपर स्पेशलिटी संविदा डॉक्टर्स की बढ़ी सैलरी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करने वाले संविदा डॉक्टरों के वेतन में बड़ा बदलाव किया है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज आदेश जारी करते हुए नया संविदा वेतनमान लागू कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक गैर अनुसूचित क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिटी संविदा प्राध्यापक को अब कुल 3 लाख रुपए वेतन मिलेगा, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में ये वेतन 3.30 लाख रुपए तक होगा। नक्सलियों को माफ नहीं, साफ करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, कांकेर समेत बस्तर संभाग की नक्सली पीड़ित आदिवासियों ने राज्यपाल से मुलाकात की। किसी ने अपनी आंखें खो दी हैं तो किसी ने टांगे। आदिवासियों ने आवेदन में बताया कि नक्सलियों ने ग्रामीणों की जिंदगी को बुरी तरीके से बर्बाद किया है। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ग्रामीणों का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी मांग जायज है। माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग ग्रामीणों ने की है। पाकिस्तान पर भारत का एक और एक्शन। भारत ने पाकिस्तान की नेविगेशन सिस्टम पर बड़ी चोट की है। जानकारी के अनुसार भारत ने पाकिस्तानी सेना के विमानों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नल को बाधित करने के लिए एडवांस्ड जैमिंग सिस्टम लगा दिया है। भारत के जैमिंग सिस्टम से जीपीएस, ग्लोनास व बैदू सहित सैटेलाइट आधारित नेविगेशन प्लेटफॉर्म बाधित होंगे। इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना के विमान करते हैं। छत्तीसगढ़ में 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। यशवंत कुमार अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। रीना बाबा साहेब कंगाले की मंत्रालय में वापसी हुई है। उन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का सचिव बनाया गया है। जेल विभाग में भी बदलाव किए गए हैं। योगेश छत्री अब रायपुर सेंट्रल जेल के नए अधीक्षक होंगे। ये बदलाव राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने रचा इतिहास, लॉन्च किया भारत का पहला ऑनलाइन रेंट सिस्टम। भारत में पहली बार वक्फ संपत्तियों का किराया ऑनलाइन वसूलने का सिस्टम लॉन्च किया गया है। इस नए ऑनलाइन रेंट सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की जरूरत खत्म हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की इस पहल से जरूरतमंद और गरीब मुस्लिम समुदाय के लोगों को मदद मिलेगी। भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राज्य के वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों के किराए को ऑनलाइन संग्रह करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में 43 डिग्री टेम्परेचर पर सेब की खेती संभव, पहली बार तैयार की नर्सरी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी में तपती धूप के बीच सेब की खेती करना किसी चुनौतीपूर्ण से कम नहीं है, क्योंकि इसकी खेती ठंड प्रदेशों में ठंड के समय की जाती है। लेकिन बिलासपुर के युवा किसान कपिल कश्यप ने अपने नवाचार और फसल चक्र परिवर्तन की दृढ़ निष्ठता, मेहनत, कई नई तकनीक और सोच से संभव कर दिखाया है। शहर से लगे ग्राम ढेका के किसान की उगाई सेब को देख लोग भी हैरान है, जिसे देखने के लिए आसपास के किसान भी पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली की डिमांड पहुंची 7000 मेगावाट। इस साल गर्मी के मौसम में छत्तीसगढ़ में बिजली की डिमांड के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। बिजली की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले साल मई में अधिकतम मांग 6368 मेगावाट पहुंची थी, जो इस साल अप्रैल में ही 10% बढ़कर 7006 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। वर्ष में बिजली की डिमांड 10% बढ़ी है। इस वर्ष पिछले वर्षों की अपेक्षा अप्रैल माह में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और सूरजपुर जिलों में एसीबी ने 2 अलग-अलग कार्रवाई में सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सीएचसी उदयपुर में 10,000 और डुमरिया गांव में पटवारी 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। अंबिकापुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में बुधवार को एसीबी की टीम ने लेखपाल केपी पांडे और बाबू रेखा पाल को 10,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के 2813 लेक्चरर्स हेडमास्टर्स प्रमोट होकर बने। प्रिंसिपल काउंसलिंग के जरिए होगी पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को जरूरत और संख्या के हिसाब से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ ही 2813 लेक्चरर्स और हेडमास्टर्स को प्राचार्य के पद पर प्रमोट किया गया है। इसकी तैनाती हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में काउंसलिंग के जरिए होगी। लेकिन इस फैसले ने जहां एक और नई उम्मीदें जगाई है, वहीं युक्तिकरण को लेकर चल रहा विवाद भी गहरा गया है।
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में व्याख्याता सह प्राचार्य प्रमोशन पर लगाई रोक। व्याख्याता सह प्राचार्य पदोन्नति मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य शासन ने प्राचार्य प्रमोशन की सूची जारी की थी। स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले पर उच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी जताते हुए अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया है। इस मामले में अब 7 मई को अगली सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा के डिवीजन बेंच में हुई। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर नक्सलियों ने मचाया तांडव। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर माओवादियों ने तांडव मचाया है। नक्सलियों ने एक बार फिर से विकास कार्य को रोकने के प्रयास में एक बेकसूर मुंशी की हत्या कर दी और सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। बता दें कि नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बलरामपुर से लगे महुआडांड थाना क्षेत्र के गाँव ओरसा पाठ में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में ड्यूटी पर तैनात मुंशी की बेरहमी से हत्या कर दी और वहां खड़ी जेसीबी वाहन को भी फूंक डाला। 27 जून से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा। प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया तिथि पर ही रथ की पूजा की जाती है। रथ पूजन के साथ ही रथ यात्रा उत्सव का आगाज भी हो जाता है। गौरतलब है कि हर वर्ष अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर ही भगवान जगन्नाथ के रथ की पूजा का विधान है। इस खास मौके पर नगर के जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी केदारनाथ मिश्रा ने सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रथ निर्माण शुभारंभ पूजा अर्चना की और भगवान से रथ निर्माण के लिए आज्ञा मांगी। धड़ल्ले से हो रही अवैध शराब की बिक्री शासन प्रशासन रोकने में नाकाम। नगर में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने में प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम दिखाई दे रही है। नगर में जगह जगह पर अवैध शराब की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। वार्ड क्रमांक 8 में शासन प्रशासन के नाक के नीचे शराब का खुलेआम धंधा चल रहा है। कौन है शराब माफिया जिसे प्रशासनिक कार्रवाई का डर नहीं है? शराब माफिया द्वारा मोहल्ले वासियों के बीच संचालित मिनी शराब भट्टी से लगातार मोहल्ले का वातावरण बिगड़ता जा रहा है। बैंक के निजी खाते से करोड़ों के लेन देन का मामला, आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। बैंक में एक फर्जी खाता खुलवाकर उस खाते से करोड़ों रुपए के लेन देन के मामले में सख्ती के बाद आरोपी अनिमेश सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायिक प्रक्रिया के बाद उसे जेल भेजा गया। एएसपी व पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि खुर्सी पार टीआई अंबर भारद्वाज ने मामले की जाँच की। उन्होंने बताया कि 2 प्रकरणों में उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी करने का आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ में 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। भीषण गर्मी से राहत है, मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की होने की संभावना है। ओले गिरने के साथ ही कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।